नमस्कार मित्रों, सबको हार्दिक स्वागत करते हुए इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सूर्य के विषय में बताया था, सूर्य ग्रह के विषय में चर्चा किया था। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में, अथवा जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो उसके जीवन में क्या क्या लक्षण दिखते हैं और उसको समाधान करने के उपाय हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, अथवा वेद में भी ऐसा कहा गया है, चंद्रमा मन का कारक है। अथवा जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा उसके जीवन में मानसिक कमजोरियां अधिक होगी। मानसिक कमजोरियां माने मन की चंचलता, मन घूमता रहेगा, शरीर कहीं भी पड़ा रहेगा लेकिन मन कई जगह घूमता रहेगा, अधिक घूमेगा। सामान्य चंद्रमा से जिसका चंद्रमा खराब हो उसका मन अधिक चंचल होगा और अकारण ही टेंशन होगा, अकारण ही सोचेगा और अकारण ही उसके जीवन में घबराहट, समय समय पर घबरा जाना, ये सब समस्याएं मन के विकार के द्वारा प्रकट होता है। और किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, ये भी चंद्रमा के कुप्रभाव से जीवन में ऐसी घटना का घटित होता है। और मित्रों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उसके कुछ रोग होते हैं। सबसे पहले जलोदर माने कुष्ठ रोग कहते हैं दूसरे उसमें। जिसका चंद्रमा अधिक कमजोर होगा, अष्टमेश होगा, अष्टम में बैठा होगा, अथवा अत्यंत कमजोर डिग्री का होगा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा, तो कुष्ठ रोग की संभावना रहती है। अथवा जिसको कुष्ठ रोग है उसको मानना चाहिए कि चंद्रमा की कमजोरी से कुष्ठ रोग लगा हुआ है। जलोदर हुआ और निमोनिया, ठंड से होने वाले जो रोग होते हैं, सर्दी जुकाम अधिक होना, बुखार हो जाना, थोड़ा भी ठंडा सहन नहीं होना, ये सब कमज़ोर चंद्रमा के प्रतीक रोग हैं, अथवा चंद्रमा कमज़ोर होने से ऐसे रोग होते हैं। और मित्रों, चंद्रमा के कमज़ोर होने से मन का विकार तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में भी हृदयघात की संभावना भी सूर्य के साथ साथ चंद्रमा के प्रभाव से भी हृदयघात में उसका कुप्रभाव असर करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा जिसका कमजोर हो वो एक काम में उसका मन नहीं लगता है, कई कामों को परिवर्तन करता है। और चंद्रमा मातृकारक है। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उसकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अथवा माता जी से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, अथवा माता जी से दूर रहना पड़ेगा। अथवा अधिक कमजोर होगा तो बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो सकती है, अथवा माँ का सुख उसको कम मिलेगा। यदि जीवन में माँ का सुख कम है तो मानना चाहिए कि चंद्रमा कमजोर है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उसको जल से विशेष बचना चाहिए। नदी में नहाते समय, कहीं सागर किनारे जाते समय, अथवा हिमालय में जाते समय, जहाँ जहाँ ठंडा इलाका है और जल का स्रोत है, जल के स्रोतों को से विशेष बचना चाहिए। जल में डूबने की संभावना अधिक होती है, इसलिए जल से विशेष सुरक्षित रहना चाहिए। हिमालय में जाएंगे तो बर्फ़ खेलेंगे और बाद में आपको बुखार आ जाएगा, बहुत कष्ट होगा, इसलिए बर्फ़ के साथ अधिक नहीं खेलना चाहिए। और फ्रिज में रखा हुआ चीज़ अधिक सेवन नहीं करना चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो। तो मित्रों, बताते हैं चंद्रमा किस परिस्थिति में कमज़ोर होता है। चंद्रमा वृष राशि का उच्च होता है, उच्च उत्तम माना जाता है, और वृश्चिक राशि का चंद्रमा कमज़ोर होता है। लेकिन चंद्रमा यदि केतु से ग्रसित हो
राहु से ग्रसित हो अथवा राहु केतु के साथ बैठा हो अथवा राहु केतु की दृष्टि हो तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है, ग्रहण योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा और केतु का अथवा चंद्रमा और राहु का जैसा ग्रहण है उसी हिसाब से अवश्य ग्रहण काल में दान जप करना और करवाना चाहिए। ग्रहण काल का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ग्रहण काल में ही चंद्रमा और केतु अथवा चंद्रमा और राहु की शांति दान पूजा अवश्य करानी चाहिए। जीवन में एक बार अवश्य भी समय समय पर करते रहना चाहिए। और मित्रों, चंद्रमा को बलवान बनाने के कुछ तरीके हैं। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए मोती धारण करना चाहिए। चांदी में मोती बना करके कनिष्ठिका में छोटी उंगली में अपने वजन के हिसाब से रति कितनी रति पहननी है उसका विधि होती है, उसकी मोती को धारण करना चाहिए। और चंद्रमा जिसका कमजोर हो उसको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी के मस्तक में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। शिव जी का चंद्रमा से बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए शिव जी की आराधना चंद्रमा कमजोर वाले को अधिक से अधिक करनी चाहिए। शिव भक्ति करनी चाहिए। शिव की कृपा होती है तो चंद्रमा शांत हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए कुछ दान करने वाली की सामग्रियाँ हैं। दान करने की सामग्रियाँ इस प्रकार है, जैसे चांदी, मोती, उसमें सोना भी कहा गया है, और सफ़ेद वस्तु दूध, दही, पनीर, ये सब सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद कपड़ा, ये सब चंद्रमा की दान सामग्रियाँ हैं। और चंद्रमा को शांत करने के लिए चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम स्वः चंद्रमसे नमः। एक बार फिर उच्चारण करूं, ओम श्राम श्रीम श्रौम स्वः चंद्रमसे नमः। इससे छोटा मंत्र अगर आपको कठिन लगता है तो इससे भी छोटा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अब वैदिक मंत्र तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी एक बार आपको सुना देता हूँ। इमं देवा असपत्नगुं सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्य इंद्र सिंधियाय इमं ममुष्य पुत्रमस्य विशेषो भूमि राजा समोस्माकं ब्राह्मणा नागं राजा। ये चंद्रमा का वैदिक मंत्र है, आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैंने आपको सुना दिया। और दूसरा एक श्लोक भी है, इसका श्लोक याद करके रोज आप पढ़ सकते हैं। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं ज्योत्स्नापतिं निशानाथं तम सोमं प्रणमाम्यहम्। यह एक श्लोक है, एक पौराणिक श्लोक है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसको आप सोमवार के दिन पढ़ें, और इसको सोमवार के व्रत रख सकते हैं आप। कम से कम 11 व्रत रखने चाहिए। उसके डबल 22 भी रख सकते हैं, उसके 4 गुना भी 44 भी रख सकते हैं। कम से कम 11 व्रत सोमवार के रखने चाहिए। और अथवा 11 पूर्णिमा अथवा 16 पूर्णिमा अथवा 21 पूर्णिमा, कम से कम 11 पूर्णिमा का मतलब महीने में एक बार एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का भी व्रत कर सकते हैं आप। और चंद्रमा को शांति करने के लिए सायंकाल में चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा को चंदन अक्षत पुष्प जल आदि से पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की परिक्रमा करना चाहिए। चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। ये शाम के समय जब संध्या काल के बाद चंद्रमा जब आ जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का विशेष सोमवार अथवा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष पूजन करना चाहिए। और चंद्रमा का जो दान करने का जो समय होता है वो भी सायंकाल को होता है। लोग सुबह भी कर देते हैं, सुबह उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। शाम के टाइम ही चंद्रमा के दर्शन के समय में ही दान हवन पूजा करना चाहिए। और चंद्रमा की जो समिधा है वो पलाश है, पलाश की बूटी बना करके चंद्रमा के मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके उसको गले में अथवा बाहू में धारण करने से भी चंद्रमा शांत हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के विषय में आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर चंद्रमा के विषय में अधिक बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए इतना ही बताया। और कल के वीडियो में हम मंगल के विषय में लेके आएंगे। मंगल कमजोर होता है तो क्या होता है, और मंगल की कमजोरियाँ क्या क्या है, मंगल को बलवान बनाने के लिए क्या करना होता है, इस विषय में इससे अगले वीडियो में हम आएंगे। आप प्रतीक्षा करिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई प्रश्न करना हो, आपके लिए कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए
हम सदा सर्वदा इस ज्योतिष सेवा के लिए भी आप हाजिर हैं। आइए मित्रों, आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।